हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग 12वीं का कर रहे थे डेट, जिसमें हमने 14 तक ऑलरेडी कर लिए थे क्वेश्चन, प्लस में जीएलपी का जितना भी कॉन्सेप्ट था सब। ठीक है, तो अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज हम लोग करेंगे 15 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एसके सिंह बुक का है। कहता है LMN पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और इन देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है 36,000 अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड एंड JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 36,000 ऑन द असेट साइड। यानी देखो ये मेथड हो गया आपका असेट्स मेथड एंड रिजर्व। जितना असेट्स में डालेंगे उतना ही रिजर्व में डालेंगे, तो कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, कहता है क्या, द फर्म हैड टेकन ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विथ प्रॉफिट 1 लाख का ऑन 28 फरवरी एल डाइट मर गया। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम 1,26,000 इंक्लूडिंग बोनस। देखो 1 लाख का कराए थे, विथ प्रॉफिट है, यानी 26,000 रुपये उस पर क्या है प्रॉफिट दिया और एक्स्ट्रा। कहता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनाओ और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बनाओ। बस आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। देखो कौन कौन पार्टनर है, L, M और N। रेशियो इनका क्या है, ओल्ड रेशियो 2:1 और 1। डेथ कौन कर रहा है, L। L जो है ना, L की डेथ हो जाती है। ठीक, और फर्म के पास पहले से बैलेंस शीट में, ये रहा हमारा बैलेंस शीट, इधर लिखते हैं हम लोग लायबिलिटी, इधर लिखते हैं अमाउंट, इधर असेट्स और ये अमाउंट। तो आपके पास JLP 36,000 असेट साइड में कह रहा है और रिजर्व JLP रिजर्व के नाम से, JLP रिजर्व के नाम से है 36,000। ठीक है, यानी असेट्स मेथड एंड रिजर्व उसके लिए मेंटेन करके चल रहा है। बट कंपनी ना JLP करा के रखी है कितना, 1 लाख का JLP है कंपनी के पास, 1 लाख का विथ प्रॉफिट, यानी इस पे जो प्रॉफिट आएगा वो मिलेगा। जब L की डेथ हो जाती है ना, L मर जाता है और इंश्योरेंस कंपनी है ना क्लेम करती है 1,26,000। देखो हमारा है कितने का, 1 लाख का, क्लेम कितने 1,26,000। आपको कहता है JLP अकाउंट बनाओ और JLP रिजर्व अकाउंट बनाओ। सुनो, तो पहले चलो हम लोग करते हैं JLP अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन है JLP अकाउंट। ठीक है, देखो इसका ओपनिंग दे रखा है आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, ओपनिंग दे रखा है आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में। अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक, देखो तो बैलेंस शीट के असेट साइड में ये 36,000 ओपनिंग बैलेंस है आपका, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 36,000। ठीक है, इसी तरह हम रिजर्व का भी बना लो छोटा सा, JLP रिजर्व अकाउंट। ये दो कहाँ है तो बना लो। अब देखो ये लायबिलिटी साइड है, तो इसका जो ओपनिंग होगा क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट्स मान के हम लोग बनाते हैं। तो बैलेंस BD कितना, 36,000। अब देखो ये रिजर्व का पैसा है ना, इसको ट्रांसफ़र आपको करना है कहाँ पे, JLP अकाउंट में। ठीक, तो इनटी बनेगी क्या, देखो इसका क्रेडिट होगा, अब ना ये डेबिट कर दे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू JLP अकाउंट, टू JLP अकाउंट कितने 36,000। यानी रिजर्व जो है ना ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे, JLP अकाउंट में। तो देखिए JLP डेबिट हो रहा है, डेबिट करेंगे टू, क्या लिखोगे, JLP अकाउंट कितने 36,000। यानी रिजर्व का पैसा ट्रांसफ़र हो गया है कहाँ पे, JLP अकाउंट में। और JLP हमारा क्रेडिट है, इधर लिखेंगे क्या, JLP रिजर्व अकाउंट, क्या लिखोगे, रिजर्व अकाउंट, क्योंकि रिजर्व अकाउंट से आ रहा है। ठीक, ये हो गए। देखो और हमारा क्लेम कितना का बना है इंश्योरेंस कंपनी से, 1,26,000। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम बना है 1,26,000, बस हो गया। तो देखो इंश्योरेंस कंपनी से जो क्लेम बनता है तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट 1,26,000। समझ में आई, ये एंट्री बनेगी। अब इस JLP को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ना, है। तो ऐसे भी आप देखिए तो आपका जो बैलेंस आएगा 1,26,000 ही आएगा, यहाँ पे करके देख लो, लेजर बनाओगे तब भी। एक 1,26,000 और प्लस में 36,000, 1,62,000 हो रहा है इधर। देखो ये ना 1,62,000, ये भी 1,00,000। लेजर तो बंद करना पड़ेगा ना भाई, अब जब ख़त्म हो गया तो। अब यहाँ पे जानते हैं 1,26,000 ही आएगा बैलेंस, और ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो खाता खुला उसको बंद करना होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए JLP क्रेडिट है, क्या लिखिएगा, JLP अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर कौन है, LM, एल्स कैपिटल 2M एंड 2N, 1,26,000। अब किस रेशियो में, ये जाएगा PSR में। तो यही तो हो रहा वहाँ, 1,26,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देना है, यानी PSR। देखो रेशियो कितना हमारा, 2:1:4, यानी L पहले M फिर N, फिर कैपिटल में जाएगा। देखिए 1,26,000 है, 1/2/4 है, L थोड़ा नीचे रखो, M और N। तो 1,26,000 का 1/4 और 1,26,000 का 1/4। इसको डिवाइड करिए 4 से, 1,26,000 डिवाइड 4 इंटू में 2, यानी 63,000 इसका हो जाएगा हिस्सा, और इसका कितना हो जाएगा, 31,500, 31,500। बस, और कुछ करना इसमें नहीं है। तो ये था एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 16। लिखिए आप लोग, चलो भाई अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 15 हो गया, चलिए तो टिक मारते हुए चलते हैं हम लोग, जो कंप्लीट हो जाता है उसको। तो 15 ख़त्म। इसके बाद आ जाइए 16 नंबर पे। 16 नंबर में क्या कहता है वो देखना है। 16 नंबर कहता है क्या, ABC पार्टनर हैं, ठीक है। ABC आर पार्टनर्स वेयर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट जो है ना प्रोपोर्शनेट है ऑफ देयर कैपिटल रेशियो में, यानी कैपिटल में इनका रेशियो होगा, पूंजी लाभ हानि जो होता है ना वो पूंजी के अनुपात में।
आगे लिखता है बैलेंस शीट दे रखा है, क्रेडिटर्स है 16,000, रिजर्व है 12,000, कैपिटल है ए का, बी का और सी का 40,000, 60,000 और 1,00,000। इससे हमको रेशियो निकल जाएगा जी। असेट साइड में देखिए बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, कैश है। ठीक, कहता है बी की डेथ हो जाती है 30/6 को। ठीक, देखो हर एक साल अकाउंट जो क्लोज होता है ना मार्च में, और डेथ हुई है कब, छठा महीना यानी जून में, 30 जून को। तो कितने महीने फर्म चली, तो अप्रैल मई जून, 3 महीने चली है जी सर। कहता है अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एक्सिक्यूटर्स ऑफ ए डिजीज पार्टनर वेयर इंटाइटल टू क्या, अमाउंट स्टैंडिंग, वही पार्टनर का कैपिटल का जो है बैलेंस वो लेगा, 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, तो शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म यानी पूरे फर्म का गुडविल है कितना, बी के डेथ के बाद है 2,40,000, इसमें बी का शेयर निकालोगे जी। एंड कहता है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फिनेंशियल टू द डेट ऑफ डेथ ऑन हिज ऑन द बेसिक ऑफ लास्ट ईयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसको मानना है कब तक, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जब तक उसका डेथ हो गया है। ठीक है, मतलब जितने महीने क्या चली है फर्म चली है उसी में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट को प्रॉफिट मान के निकालना है। ठीक है, जो पिछले साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है 15,000, प्रिपेयर बीज कैपिटल अकाउंट टू द रेंडर ऑफ टू हिज एक्सिक्यूटर, यानी बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ और जो ट्रांसफ़र होता है एक्सिक्यूटर अकाउंट में इसके लिए। हाँ जी, चलिए आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके साथ 16 दिख रहा होगा जी सर। तो चलो इधर रख ले, पहले आराम से जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा आप लिखिए शॉर्ट में। तो देखो ए है, बी है और सी, इनका रेशियो दे रखा है नहीं, आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो भाई रेशियो निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, कैपिटल को ही कहता है रेशियो। तो देखो 40,000 है तो 40 लिखो, 60 लिखो और 100 लिखो, यहाँ से भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब कटेगा। 20 दूनी 40, 20 या 60, अब 20 पंचे 100, यानी रेशियो जो हो गया 2, 3, 5। ठीक, अब देखो यहाँ पे बनाना होगा हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में केवल कहा है किसका, जो मरा है उसका बना। तो भाई जो डेथ करा है उसका क्या नाम है, बी। तो हम लोग केवल यहाँ बनाएंगे बीज कैपिटल अकाउंट, और जो जो देना है इनको वो दे देंगे। यहाँ हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये रही बात। अब देखो इसका ओपनिंग दे रखा है आपको, पहले कैपिटल का ओपनिंग लिखो। तो बैलेंस बी डी कितना है बताओ, बी का 60,000। कोई रिजर्व है, देखो कोई रिजर्व पहले से, हाँ 12,000 है तो रिजर्व में भी हिस्सा मिलेगा जी सर। तो रिजर्व में दोगे तो रिजर्व अकाउंट। अब देखो भाई रिजर्व कितना है 12,000, और 12,000 में उसका शेयर कितना है बी का, तो 3 बट्टे में 3 2 5 10 10, तो कितने हो जाएगा 3600। ठीक है, कितना हो जाएगा 3600। आगे आ जाओ, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे देना है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितने महीने को देगा भाई। तो 60,000 इसका कैपिटल था, क्या परसेंट है, 12% है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी। और कितने महीना इनका यूज हुआ है, देखो 30 मार्च को क्लोज होता है तो 1 अप्रैल से चालू हुआ है, छठे महीना में डेट हो गया यानी 3 महीना, तो 3/12, 3/12। तो करो कितने हो जाएगा, 60,000 का 12%, साठ हज़ार इंटू में 12% इंटू 3 डिवाइड में 12, यानी 1,800 रुपया हो जाएगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो जिस जिस से कैपिटल बढ़ रहा है हम कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। और बताइए
पॉइंट पढ़ते जाइए। हाँ, गुडविल लगेगा, ठीक। और पहले से बैलेंस शीट में कुछ है नहीं, रिवैल्यूएशन है नहीं, आ जाओ। गुडविल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट पता है, और बनाएंगे हम लोग एनालिसिस टेबल। कौन कौन है, ए, बी और सी। देखो ओल्ड रेशियो है 2, 3 और 5। गुडविल का वैल्यू हुआ है 2,40,000, शायद देख ले एक बार जी, 2,40,000 ये, तो लिखिए 2,40,000। और बताओगे न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है, अब देखो बी जा रहा है तो न्यू क्या बचेगा, 2:5। न्यू के बारे में कुछ कहा नहीं है, जो फ्यूचर में कैसे वो बांटेंगे, तो जो जा रहे हैं उनका शेयर हटाई दो। तो देखो 2,40,000 को डिवाइड करना आपको 10 से, तो 24,000 इंटू 2, तो 48,000 ए का शेयर होगा ओल्ड रेशियो में, 24 या 72,000 इनका होगा, और 24 पंचे 120, यानी 1,20,000 इनका हो जाएगा। पहले हमने ओल्ड में बांटा, अब न्यू में बांटेंगे। तो 2,40,000 डिवाइड करना आपको 7 से, ठीक। बी डेथ होता ना, अब बी की डेथ होती, ठीक। तो जो आयो उसको मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 2,40,000 डिवाइड 7, न्यू में बांटेंगे गुना 2, यानी 68,571। ए का होगा 68,571, और बी का तो होगा नहीं, सी का हो जाएगा 5 से, तो 1,71,428, 1,71,428 ये रहा। यानी ये न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो में हमने बांट दी। तो देखिए इनको मिलता 72,000, अब क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो गेन किए कि सेक्रीफाइस। और बताओ 48,000 इनका है, और माइनस करेंगे कितने, 68,571, यानी 20,571 रुपये इन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रा गेन किया है। और उनका देख लीजिए 1,20,000 माइनस 1,71,428, यानी 51,428 रुपये इन्होंने भी गेन किया। ठीक है, राउंड अप फिगर कर दो। हाँ, इसको राउंड अप फिगर 9 करो इसको। $428.57 आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका गुडविल का हिस्सा। अब देखो तो गुडविल में कौन कौन दे रहा है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ए देंगे, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ए देगा 20,571, और बी देगा नहीं, सी देगा, तो सी देंगे, मतलब सी का कैपिटल कमाना होगा हमको कितने से, 51,429। ये हो गई बातें। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है, गुडविल हो गया, और कहता प्रॉफिट में हिस्सा, तो एक आ जाओ और वर्किंग नोट कर ले भाई, बी का शेयर है इन प्रॉफिट, तो बी शेयर इन प्रॉफिट। अब सुनिए 15,000 प्रॉफिट है पिछले साल का, क्या महीना फर्म चली है 12, तो सॉरी 3 महीना था, 3/12, और इसमें कितना शेयर है इसका, 3/10। चलो तो 15,000 गुना 3 डिवाइड में 12 गुना में 3 डिवाइड में 10 डिवाइड में 10, तो 1125 हो जाएगा शेयर इन प्रॉफिट, 1125 शेयर इन प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई
PL सस्पेंस अकाउंट कितना 1125, ये हो गया ख़त्म। और कुछ देख लो, कैपिटल ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, ये रिजर्व भी हो गया, और बैलेंस शीट के सेट साइड में कुछ है नहीं। अब बात खत्म है, इसको करिए। अब देखो पेमेंट के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो पेमेंट के लिए हमें कुछ करना है नहीं। जितना भी बचेगा कहाँ चला जाएगा, एक्सक्यूटर में। तो 60,000 प्लस में 3600 प्लस में 1800 प्लस में आपका 72,000 एंड प्लस में 1125, यानी 1,38,525 रुपया। तो लिखो 1,38,525, 1,38,525, ये हो गया। और ये पूरा चला जाएगा कहाँ पे ट्रांसफ़र, एक्सक्यूटर्स अकाउंट में। किनके, 20 एक्सक्यूटर। हो गया ख़त्म, 16 भी। अब देखो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम में आपको इसी टाइप का पूछेगा, इसलिए पूरा प्रैक्टिस करो। तो आ जाओ भाई 16 हो गया, अब 17 कहता क्या है, एकदम बस यही छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, करिए। लिखता है 31 मार्च को दे रखा बैलेंस शीट अमन, सुमन एंड राखी, जिनका प्रॉफिट संख्या 212, ठीक। बैलेंस शीट में देख लो, क्रेडिटर है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो ये बांटना पड़ेगा। कितना है, 60,000। कैपिटल 1,20,000, सुमन का है 80,000, राखी का है 1,00,000, अमन का 1,20,000। गुडविल है 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,00,000, स्टॉक, डेटर एंड कैश। लिखता है अमन मर गया कब, 12 जून को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द एक्सक्यूटर्स ऑफ द डिडीज पार्टनर आर इंटाइटल, क्या क्या अधिकार है, क्या क्या राइट है, क्या क्या देना है। आउटस्टैंडिंग जो भी कैपिटल है, अमाउंट जो स्टैंडिंग है कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना करके वही जो देना है गुडविल। कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। सुनो, जिस साल मरा है ना, उसके ठीक पिछले साल का प्रॉफिट पे प्रॉफिट देना, प्रॉफिट में हिस्सा मान के देना। कहता था फर्म क्लोज होता है 31 मार्च को एवरी ईयर, और न्यू क्रैक किया। अच्छा, सुमन एंड राखी एक्वायर अमन शेयर 1:5, प्रिपेयर करो अमन्स कैपिटल अकाउंट 2, प्रेजेंटेड टू एक्सक्यूटर्स, अमन का आप कैपिटल अकाउंट बनाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है। कहता क्या क्या है, अमन का केवल कैपिटल बना। चलो, तो अमन का कैपिटल बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर है 17, कौन कौन है वो देख लीजिए पहले। अमन, सुमन एंड राखी। अमन, सुमन एंड राखी, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है। कहता क्या है वो सुनो, ओल्ड रेशियो दे रखा है,
दे रखा है 2:1:2। ठीक। 13 जून का किनका देहांत हो रहा है? अमन। यानी देखो जून है, 13 जून, या मंथ नहीं है, डेज में कोई बात नहीं, डेज में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, करना क्या है? तो अमन्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, अमन्स कैपिटल अकाउंट। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखो ओपनिंग बैलेंस होगा तो ओपनिंग लिखो पहले भाई, बैलेंस बीडी एक एक करते जाइए पहले शुरुआत से। तो ओपनिंग बैलेंस बीडी, अब कितना बताओ? अमन, अमन 1,20,000। ठीक है जी सर, और बताओ? देखो कैपिटल के बाद प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए कितना है, 60,000। ठीक ना? तो यहाँ से वर्किंग नोट हम लोग करेंगे। देखो तो पीएल में जो शेयर होगा इतना, ये पुराना है, मरा है वो बोला नहीं, तो वो पीएल सस्पेंस के नाम से लिखते। 1,60,000 नहीं है, 60,000, जो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखा है। और देखो रेशियो क्या है इसका? 2/5, 2 1 3 तो 5, तो कितने हो जाएगा? 12 दूनी 24,000। तो पीएल का 24,000। हाँ, और एक चीज़ और देखिए, असेट साइड में दे रखा है गुडविल, तो लिखेंगे 2 गुडविल अकाउंट। अब इससे ना कैपिटल कमेगा, इससे कैपिटल कमेगा। चलो, तो गुडविल कितना है देख ले। गुडविल दे रखा है आपको 50,000, तो ये भी वर्किंग नोट में लिख लो। शेयर इन गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, 50,000 है ना, और रेशियो क्या है इनका? 2/5, तो कितने हो जाएगा भाई साहब? 20,000। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल जिसको लाइट ऑफ करना रहता है हमको, तो ये 20,000। ठीक है, आगे की बातें करते हैं। गुडविल अकाउंट, पीएल हो गया, गुडविल चला गया, कैपिटल लिखिए, यानी बैलेंस शीट में जो भी है सब हम दे चुके हैं। अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। ठीक है, देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए हम लोग किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। तो वर्किंग नोट में जाना है आपको, लिखना है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखो है कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो पहले कैपिटल कितना था इसका? 1,20,000। ठीक है, अब देखिए तो रेट क्या रुपया है भाई? रेट है 8%, 8%, तो 8 डिवाइड में 100%। हाँ जी सर, और टाइम, तो टाइम के लिए हर एक खाता कब क्लोज होता है? 31 मार्च को। तो शुरू कब होगा? 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से। अब डेट कब करेंगे? जून में। देखो यहाँ दिन में ना हमको कन्वर्ट करना पड़े, 12 जून को देहांत हो गया। तो आप बताइए कितने दिन तक फर्म चला दिन में? तो अप्रैल में है 30, इसके बाद क्या होगा? मई, 31 मई के बाद 12 जून, अप्रैल मई जून, यही होगा ना? देख लो कितने महीना चला है, कितना दिन चला है। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और 12, यानी 73 दिन फर्म चली। तो प्रॉफिट कितने भाई? 73। अच्छा सुनो,
अब इसको लीप ईयर मानोगे या फिर क्या मानोगे? तो आप डेट देख लीजिए, 2023 ही दे रखा तो लीप ईयर ही होगा। ये 24 रहता तो सॉरी लीप ईयर नहीं है तो 366 से डिवाइड करते। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। 1,20,000 इंटू 8% इंटू 73 और डिवाइड 365 यानी 19,200। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लाख 20,000 है। हाँ, कितने परसेंट? 8%, 1 साल का निकला। और 73 दिन, तो 73 से गुना डिवाइड करेंगे 365 यानी 1920 रुपया। 1920 रुपया हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से 1920। ये दिन में हमने कन्वर्ट कर दिया और क्या। चलो अब आगे फिर 73 दिन फर्म चलिए। कितने दिन? 73 दिन। तो 73 दिन का हिस्सा दोगे क्या प्रॉफिट में? तो शेयर इन प्रॉफिट। सुनो, तो भाई कहता है कि पिछले साल का जो प्रॉफिट है ना, अच्छा पहले गुडविल का था, चलो कोई नहीं, पहले हम प्रॉफिट ही कर लेते, क्या जाता। देखो पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति का मृत्यु लाभ, पिछला पिछला इसके ठीक पीछे, तो यानी जिस दिन जिस ईयर को मरा है उसके ठीक पीछे का प्रॉफिट जो कमाया है उस ईयर में 80,000। बट क्या होता है 80,000 पूरे, ये पूरे साल का है ना, यानी 365 दिन का है। तो आपको निकालना कितने भाई? 73 दिन का। अब बताओ 73 दिन में तीनों पार्टनर है ना, तो तीनों का हिस्सा निकलेगा। अब किसका निकालना आपको? अमन का। तो कितने लिखोगे? 2/3 5। समझ में आया? पहले 80,000 है, हाँ सर लिखिए, इंटू में 73 डिवाइड 365, 16,000 आएगा। इसमें 2 डिवाइड में 5 यानी 6400 रुपया हो जाएगा पीएल सस्पेंस के अकाउंट के नाम से। पीएल सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना? 6400। ठीक है, और कोई दिक्कत बताई दो। जी नहीं सर जी, और क्या रहेगा? हाँ अब क्या? गुडविल। तो गुडविल के लिए हमको क्या करना होगा? कैलकुलेशन। तो हम ऊपर से इसको हटा दें। देखो ये हमारा ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में था हमने वो कर दिया है। 73 दिन कैसे कन्वर्ट कर दिए ये भी आपको पता हो गया होगा। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको करना क्या है, वर्किंग नोट और गुडविल कैलकुलेट करना है ना। तो गुडविल के लिए कहता क्या है, एवरेज प्रॉफिट का लेना है 3 वर्षों का और 2 गुने पे करना है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड में क्या करना आपको? नंबर ऑफ ईयर्स। देखो तो टोटल प्रॉफिट कितना भाई? 30, 70, 80 है। तो लिखिए 30,000 प्लस में 70,000 एंड प्लस में 80,000। और कितने साल हो गए ये? 3। करिए तो 1,80,000 को डिवाइड करोगे कितना से? 3। तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 60,000। इतना करना नहीं रहता है बट कर ले तो क्या जाता आपका। और गुडविल क्या होगा? देखो 60,000 और कहता है 2 गुना, तो 1,20,000। ये हो गया हमारा गुडविल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एनालिसिस बनाएंगे और बांट देंगे टेबल। क्या का नाम है? अमन, सुमन और राखी। देखिए ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको, क्या? 2, 1 और 2। और गुडविल का वैल्यू कितने आया?
गुडविल का वैल्यू आया है 1,20,000। और न्यू रेशियो बताओ। देखो यहाँ न्यू रेशियो नहीं है, यहाँ पे गेन किया वो लिखा एक्वायर किया है कितना 1/1:5 में, यहाँ पे एक्वायर किया। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करें, न्यू भी सेम ही आएगा जितना गेन होता भाई। आओ ना हम करके देख लेते हैं हमारा क्या जाता है। तो सुनो, तो अमन 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 का शेयर कितने 2/5 का 1/6 ले लिया है, और 2/5 का 1/1 नहीं 1:5 है ना, तो 5/6 ले लिया, गेन किया है। और ओल्ड में जितना गेन किया जोड़ देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। करें, 2 से कैंसिल करोगे 3, 2 से कैंसिल करेंगे 3, यानी 1/15 और 5/15, ये हो गया ठीक। और ओल्ड रेशियो में आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ओल्ड क्या है 1/5 प्लस में 1/15, एलसीएम कितने 15, 5 तिहाई 15, तो 3 प्लस में 15, तो 4/15 ठीक है। और ये न्यू रेशियो लिख रहे हैं हम लोग। तो ओल्ड रेशियो प्लस में जितना गेन किया है वो, और इसका हो जाएगा ओल्ड कितना है भाई, एक का तो निकल गया सुमन का राखी, तो 2/5 प्लस में 1/1 किए हैं 5/15 में, तो 5/15, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 और ये 5, यानी ये 11/15। तो न्यू रेशियो हो गया 4:11। तो 1,20,000 ये पूरे फर्म की है। इसको पहले हम ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, नीचे वाला दिख रहा होगा, चलो रेशियो नहीं दिख रहा तो फिर बाद में हम करा देते हैं। 1,20,000 डिवाइड में 5 इंटू 2, तो 30,000 को 2 से गुना करेंगे 60, फिर ये हो जाएगा हमारा 30,000 और ये हो जाएगा 60,000। फिर इसको आपको न्यू में बांटना, तो 1,20,000 डिवाइड में 15 और गुना में 4, यानी 32,000 अमन डेट करके सुमन का हो जाएगा 32,000 और गुना में 11, 88,000 न्यू रेशियो से इनका। तो 2,000 ये और इनको तो भाई पूरा 60 2, और उनका देख लो पहले मिलता कितने 60, अब मिलेगा कितना 88 28। कुछ लोचा हो गया है। देखो 28 30 60 60 30 90 और 88 और 32 कितने होगा 1,20,000। पहले 60 अब इतना 88। हाँ कहे ना यहाँ पे गलती होगा वहाँ बांटने में। इसको जोड़ो तो कितना 1.5 लाख हो जाएगा। इसको डिवाइड करें 5 से तो कितना होगा 24 24 दूनी 48। ओह 1,20,000 डिवाइड में 5 24,000 इंटू 2, छल जी यहाँ 48,000 ही होगा, ध्यान से देखना है, ऊपर से ही गलती हो चुका है सब। आओ हम लोग फिर से बांटते हैं। 48,000 इसका, 24,000 इसका, 1.5 लाख क्यों हो गया यार। फिर 48,000 ओल्ड रेशियो में इनका, और ये सही होना चाहिए। तो देखो 48,000 और 8,000 ये और 40,000 ये। हाँ अब देखो ना, जो जितना गेन करेगा ये सेक्रीफाइस किया तो इसके बराबर तो गेन भी होना चाहिए ना। और गेन है इनका 8,000, इनका 40,000। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो बनाया वहाँ से 17। ठीक, वो बांटने में ही रेशियो गलती हो गई थी।
तो मतलब देख लो, सुमन गेन किया और ये गेन किया। देखो 1/5 जो दे रखा है ना वो गेनिंग रेशियो है, न्यू रेशियो नहीं है, ये दिख रहा है। हमने क्या किया, 2/5 है तो 1/5 से मल्टीप्लाई करके गेन निकाल लिया, और इसको हम ना ओल्ड रेशियो के साथ जोड़ दिए। गेनिंग पता है आपको, गेनिंग में मतलब सेकंड पहले से पुराना रेशियो, उसमें जितना हम गेन करेंगे उतना जोड़ दें तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो वही हमने किया है। तो रेशियो न्यू 4:11 होगा। टेबल से बनाइएगा तो आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप 1,00,000 क्या कहते 1,20,000 को बांटिए तो कितना आएगा 48,000, और 48,000 को 1:6 में 5 में बांटो तो यही आएगा। समझ गए? तो पहले इनका रेशियो 48,000 को बांटना है, अपने आप आ जाएगा। तो वो नहीं करना, वो भी कर सकते हो बट टेबल से करो ना, अच्छा रहेगा। अब सुनो, इधर क्या होगा बाई। अब कौन कौन गेन किया भाई, सुमन। तो सुमन कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल का है। सुमन कितना किए 8,000, और बाई राखी कैपिटल अकाउंट कितने 40,000। तो ये मिस्टेक था, रेशियो में 1.5 लाख बांट दिए थे, वो नहीं करना है ना, 1,20,000। अब सुनो, अब क्या, अब कुछ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट में हिस्सा हमने दे दिया, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल था बांट दिए हैं, पीएल दे दिए, और सारी बातें हो चुकी है ख़त्म। चलो एक बार मिला ले, देखते हैं क्या होता है। और पैसा पेमेंट के बारे में बताया है नहीं, करना क्या है सो कह दो ना, कहना है क्लोज करो, हाँ, और प्रेजेंट करो, कितने दिखाओगे एक्सिक्यूटर अकाउंट में। अच्छा, वहाँ पे एक एक करके आपको आंसर दिया है, मैच कराइएगा सब आएगा, ठीक है। चलो तो 1,20,000 प्लस में 24,000 प्लस 1920 प्लस में है हमारा 6400 एंड प्लस में आपको 8,000 प्लस में 40,000, टोटल है 2,03,20 लिखो। इसको माइनस करना आपको कितने 20,000, तो 20,000 चला जाए तो बचे कितने 1,80,320, 1,80,320। ये कहाँ जाएगा, अमन्स एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। बस देखो आंसर में दे रखा है आपको क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1920, तो देख ले भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आगे बताओ, और लिखता है कि शेयर इन गुडविल 48,000, तो ये है। और बताओ, कहता है अमन शेयर इन प्रॉफिट अप टू द हिज डेथ, ये। और ट्रांसफ़र होगा एक्सिक्यूटर में, ये। तो सारी बातें हमने कर लिया था, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 में जनरल एंट्री भी बनाओ और रॉकी का पूंजी। चलो तो 18 के लिए आपको वेट करना होगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ क्या, लेकिन दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करो भाई लोग, ज़रूर। तो हमारा हो गया 15, 16 और 17 ख़त्म। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, जो भी है ख़त्म कर लेंगे और क्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। बाय बाय।